अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी तक जीडीपी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं और जीडीपी के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने लेक्चर 18 और लेक्चर 19 में डिस्कस की हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है जीडीपी को लेके। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी टॉपिक का कोई भी एंगल आप लोगों से छूटने ना पाए, तो इसलिए हम हर किसी टॉपिक का हर कोई स्फीयर जो होता है, हर कोई एंगल जो होता है वो टच करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक भी आप पूरा देखें, एंड तक देखें, और जो इससे पहले हमने लेक्चर 18 और 19 इस रिलेटेड अपलोड किए हैं वो भी आप अच्छी तरह से देखें, तो इंशाल्लाह जीडीपी का जो पूरा आइडिया है वो आपको मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो ये तीनों लेक्चर्स आप सुनेंगे तो इसके बाद जीडीपी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। तो लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से मेरी अपने फ्रेंड्स से ये गुजारिश रहेगी, जो फ्रेंड्स हमारी चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, क्योंकि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले वो सभी चीजें क्लियर करूं जो हमें इस डेफिनेशन को समझने में हमारी मदद करेंगे। लास्ट में मैं ये डेफिनेशन बोलूंगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फिर आप इजीली ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जब भी कोई कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूं तो उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, डिफिकल्ट टर्म्स, पहले मैं वो समझाता हूं ताकि उसके बाद जब हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन आप लोगों को इजी लगे और डेफिनेशन इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा। तो इसी सिलसिले में पहले मैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को डिफाइन करूंगा, उसके बाद जो भी टर्म्स इस डेफिनेशन में इन्वॉल्व होंगी वो सभी डेफिनेशंस हम क्लियर करेंगे। उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये इसकी डेफिनेशन में बोलूंगा, फिर आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि जीडीपी कि पहले फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, जैसा कि हमने पहले भी सुना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, इन्हें प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जिनको हम फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं। और ये फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड और यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड और सर्विस। ठीक है, कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी प्रोडक्शन होती है, उनके बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनका कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, इन्हें कॉस्ट हम कहते हैं कि इनकी लागत क्या होगी, इनका कॉस्ट क्या होगा। तो वो कॉस्ट, उन चारों कॉस्ट्स को मिला के, लाइक लैंड के लिए हम रेंट पे करते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, ठीक है, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो इन सभी 4 फैक्टर पेमेंट्स को मिला के, जो हमने फैक्टर पेमेंट्स पढ़ा था जीडीपी के पहले, फैक्टर पेमेंट्स, और वहां पे मैंने ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोला था,
तो जो वो फैक्टर पेमेंट्स हैं, 4 फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये सब चीजें मिला के इनको कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है, यानी लैंड का कॉस्ट है रेंट, लेबर का कॉस्ट है वेजेस, कैपिटल का कॉस्ट है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का कॉस्ट है प्रॉफिट। तो इन चारों को मिला के जब हम देखते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। अब देखेंगे मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। सिंपल है, बहुत सिंपल, कि मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर मार्केट में कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फिर, फैक्टर कॉस्ट जो होता है, इसके बाद जब हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो मार्केट प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड इसमें होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर जब हम पहुंचते हैं, देखिए जब फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही थी तो यहां पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनका कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये हम देखते थे। लेकिन जब यही गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में पहुंच जाते हैं तो वहां तक पहुंचने तक इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करता है, और अगर कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है तो वो इससे माइनस होंगी, फिर वो लेस हम करेंगे। ठीक है, तो जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाते हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है। इसके बाद जब हम मार्केट प्राइस देखते हैं तो मार्केट तक पहुंचने तक, ये गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट तक पहुंचने तक इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कॉस्ट और प्राइस में फर्क होता है। कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन के वक्त इस पे लगता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन प्राइस वो होता है जिसमें टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो मार्केट प्राइस वो है जिसमें इंक्लूड होते हैं टैक्सेस भी, लेकिन अगर गवर्नमेंट को सब्सिडीज देता है तो वो सब्सिडीज इससे माइनस हो जाती हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज ये हम आगे इसी में पढ़ेंगे, ये पहले आप इतना सा याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या है, वो प्राइस जो जिस प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल किए जाते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है। ठीक है, देखिए इसकी बात अभी हम कर रहे थे। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट प्राइसेस, प्रॉफिट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होती हैं। अभी हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस में एक तो ये चीजें इंक्लूड होती हैं, वेजेस होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, इनपुट प्राइसेस होते हैं, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें तो होती ही हैं मार्केट प्राइस में इंक्लूड। इसके अलावा भी इट इंक्लूड्स द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस इंपोज करता है इन चीजों पर, वो भी मार्केट प्राइस में इंक्लूड होती हैं। एंड व्हेन द गवर्नमेंट्स रोल आउट सब्सिडीज फॉर द प्रोड्यूसर्स, दैट ऑल्सो वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देता है वो यहां से फिर माइनस हो जाएंगी, वो हम इस मार्केट प्राइस से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट होती है। ठीक है, तो वो इससे माइनस करेंगे। तो शॉर्टकट में हम ये बोलेंगे कि मार्केट प्राइस जो होता है ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर मार्केट में चीजों को सेल किया जाता है, और इस प्राइस में हमें पता ही है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस इंपोज करता है वो भी इंक्लूड हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन माइनस होता है सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट खुद ही देता है। ठीक है, इसलिए वो सब्सिडीज माइनस हो जाती है, वो डिडक्ट करते हैं। तो जब सब्सिडी की बात हुई तो सब्सिडी हम देखेंगे कि पहले क्या होता है ये सब्सिडी। सब्सिडी रेफर्स टू द डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मेक अवेलेबल द एसेंशियल आइटम्स टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, तो सब्सिडी एक डिस्काउंट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक पेमेंट होती है सब्सिडी, ये एक डिस्काउंट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक पेमेंट होती है, जिसकी वजह से, जिस डिस्काउंट की वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो
जो मार्केट में एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इतना प्राइस उसका लो हो जाता है ताकि गरीब लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक डिस्काउंट होता है, एक पेमेंट होती है, एक ट्रांसफर ऑफ मनी होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पुअर पीपल, ठीक है, ये होती है सब्सिडी। स्पेसिफिक एंटिटीज और इंडिविजुअल कैन रिसीव दीज सब्सिडीज। तो सब्सिडीज किनको मिलती हैं? स्पेसिफिक एंटिटीज यानी पुअर पीपल को, इंडिविजुअल्स को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट, यानी टैक्स कम किया जाता है या इनको डायरेक्ट कैश पेमेंट दी जाती है। तो सब्सिडी जो है ये दो तरीकों से इन पीपल को दी जाती है। एक या तो टैक्स में रिबेट किया जाता है, टैक्स कम किया जाता है, या फिर डायरेक्ट कैश पेमेंट दी जाती है इनको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जाएंगे मार्केट में, हम चावल लाने के लिए जाएंगे, तो वहां पे जब चावल हमें सब्सिडाइज्ड चावल मिलता है तो उस पर रेट कम हो जाती है, तो ये होता है एक किस्म का टैक्स रिबेट, क्योंकि उस पर ज्यादा प्राइस नहीं होता, वो गवर्नमेंट डिस्काउंट देता है, ठीक है। या दूसरी तरह कभी डायरेक्ट कैश मिलता है हमें, तो वो भी एक सब्सिडी होती है। फॉर एग्जांपल गैस जब हम लाते हैं तो गैस सिलेंडर, तो उस पर हम फिर अकाउंट में जो पैसे आते हैं तो वो एक कैश पेमेंट है, वो एक सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इससे क्या होता है? दिस हेल्प अस टू कीप एसेंशियल आइटम्स सच एज फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स विद इन द रीच ऑफ पुअर पीपल। तो इससे क्या होता है कि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी रीच में, उनकी पहुंच में रहते हैं ये चीजें, ये एसेंशियल आइटम जो जिंदगी के लिए है ये उनकी पहुंच में रहती हैं, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं इन चीजों को। इसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, लेकिन ये चीजें उससे पहले जरूरी समझनी है, फिर हम समझेंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या होता है। तो अभी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली दोज टैक्सेस दैट कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर एंटिटी और इंडिविजुअल, ठीक है। देखिए टैक्सेस दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो जिस शख्स पर उसका बोझ होगा उसी को पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम टैक्स जो एक स्लैब रखी गई है तो उससे ऊपर जाती है, तो फिर मुझे ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वो डायरेक्टली उसी शख्स को देना पड़ता है जिस पर इसका बोझ होता है, ठीक है, जिस पर इसका बर्डन होता है। दैट पर्सन हैज टू पे द टैक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्स्ट्रा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन एक शख्स दूसरे शख्स पर पास कर सकता है, ठीक है। तो यूजुअली ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर पर या सप्लायर पर लेवी किए जाते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है ये इन टैक्सेस को पास करता है टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली वो शख्स पे नहीं करता जिस पर ये लेवी किए जाते हैं, बल्कि वो शख्स पे करता है जिस पर ये पास किया जाता है फिर, ठीक है। ये कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर जो है या मैन्युफैक्चरर जो है या सप्लायर, ये पास करता है ये टैक्स टुवर्ड्स द कंज्यूमर। देयरफॉर द कंज्यूमर हैज indirectly to pay this tax, therefore it is known as indirect tax। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है या कस्टम ड्यूटी होती है। तो ये टैक्सेस जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो अब देखिए जनाब, अब हम आएंगे उस टॉपिक पर जो हमारा आज का टॉपिक है। तो अब आप लोगों को बहुत ही इजी होगा ये समझना कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। देखिए GDP at factor cost is defined as the sum total of all factor payments, wages, interest, rent, profit and depreciation। तो GDP at factor cost वो GDP है, GDP at factor cost वो GDP है which is the sum total of all the factor payments, ठीक है, यानी फैक्टर पेमेंट्स का सम टोटल। फैक्टर पेमेंट्स कौन है? ये हमने पहले भी बताया, वेजेस है, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है, और इसके साथ साथ जो हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारे पास कैपिटल है, मशीनरी है, उसका कंजम्पशन जो है, वो उसका वेयर एंड टियर जो है, उसका कॉस्ट जो लगता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है और उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है पहले लेक्चर में, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। तो ये है नॉर्मल वेयर एंड टियर ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस होता है या नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, तो उस पर जो कॉस्ट लगता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये डेप्रिसिएशन भी इन चारों के साथ मिलके जब ये मिलता है तो इसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस?
It is defined as the market value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country by normal resident during an accounting year, including net indirect taxes. ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बिल्कुल इसकी डेफिनेशन जीडीपी की तरह ही है. जिस तरह हमने जीडीपी को डिफाइन किया था उसी तरह हमने इसको भी डिफाइन किया, लेकिन लास्ट में हमने ऐड किया इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, जीडीपी के साथ मिला के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब मिलती हैं तो उसको कहा जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन माइनस सब्सिडीज. देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, देखिए जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल कोई फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उस टाइम अगर जीडीपी कैलकुलेट किया जाए तो उसको कहेंगे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उस टाइम खाली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है. लेकिन जब हम आगे चल के मार्केट प्राइस पर जाते हैं तो वहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जो गवर्नमेंट लेवी करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है वो इसे माइनस हो जाएंगी. ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस फिर किसके बराबर होगा? जीडीपी एट, एक तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा, प्लस इसका हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की, माइनस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने दे दी. ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखेंगे वो किसके बराबर होगा? फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. तो आई होप कि ये सारा कुछ आप लोगों ने समझा होगा. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम जीडीपी का जो टॉपिक था वो कंक्लूड करते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा हर कोई एंगल जो है, हर कोई स्फीयर जो है इस टॉपिक का वो आप लोगों ने समझा होगा. इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बजटिंग. बजट, गवर्नमेंट बजट जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए खुदा हाफिज. और फिर से मेरी गुजारिश रहेगी कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज.